वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क यूलिसीज है उसको कंफर्म कर लिया था। आज की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क का नेम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उसको कंफर्म करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट कंफर्म करना चाहूँगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है, जब वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जो है वो आर्थर हेनरी हैलम से होती है। आर्थर हेनरी हैलम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मिलता है और आर्थर हेनरी हैलम जो है वो टेनिसन का बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाता है। आगे चल कर के आर्थर हेनरी हैलम की जो डेथ है वो 1833 में हो जाती है। फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो आर्थर हेनरी हैलम की जो डेथ है उसको मॉर्न करने के लिए एक एलिजी लिखता है और इस एलिजी को 1835 में लिखता है। जो ये एलिजी होती है वो 1842 में पब्लिश होती है और इस एलिजी की जो राइम स्कीम है वो ABCB है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। आप लोग ये कंफर्म रखिएगा कि ब्रेक 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 जो ये वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वो एक एलिजी है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ब्रेक 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 एलिजी को लिखा था मॉर्न करने के लिए, अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखा था। इस पूरी एलिजी का जो टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस एलिजी का कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा। इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है, इस एलिजी का बैकग्राउंड क्या है वो तो आपको कंफर्म ही हो चुका है। आर्थर हेनरी हैलम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई। फिर उसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस एलिजी को लिख रहा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो एक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि समुद्र में तेजी से लहरें उठ रही हैं। समुद्र में उठती हुई जो वो लहरें हैं वो समुद्र के किनारे जो पड़े हुए ग्रे कलर के पत्थर हैं उन पर जा जा करके वो टकरा रही हैं और टकरा टकरा करके टूट जा रही हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो मन ही मन सोचता है कि समुद्र के पास में अपना दुख प्रकट करने का ये तरीका अच्छा है। समुद्र को जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो समुद्र जो है वो अपनी लहरों को बहुत ही तीव्रता के साथ में, बहुत ही तेजी के साथ में अपने किनारों पर पड़े हुए पत्थरों पर, चट्टानों पर तोड़ने लगती है और इस तरीके होने लगती है। टेनिसन सोचता है लेकिन मेरे अंदर भी तो दुख है, लेकिन मेरी ये स्थिति कैसी है कि मैं अपने दुख को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने दुख को अटर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने दुख को कह नहीं पा रहा हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है समुद्र को और समुद्र को संबोधित करते हुए कहता है कि वो सी, हे समुद्र, ब्रेक, टकराओ, तोड़ो, ब्रेक तोड़ो, ब्रेक तोड़ो, आन पर दाई अपने, कोल्ड ठंडे, ग्रे स्टोन्स, ग्रे कलर के पत्थरों पर। टेनिसन कहता है कि हे समुद्र, तुम अपनी लहरों को, तुम अपनी वेव्स को अपने किनारे पड़े हुए कोल्ड ठंडे ग्रे कलर के स्टोन्स पर तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जिससे कि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड और आई वुड दैट माई टंग, जिससे मेरी टंग है, जो मेरी जीभ है, कुड अटर, वो भी अटर कर सके, वो भी कन्वे कर सके, वो भी कह सके, दी थॉट्स, उन विचारों को, दैट अराइज इन मी, जो मेरे अंदर उठ रहे हैं विचार। फिर आगे चलकर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन देखता है कि उस समुद्र में एक फिशरमैन का लड़का भी है, उसकी सिस्टर भी है, वो दोनों खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके साथ में सब कुछ अच्छा है, इसलिए वो खेल रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उनको मेरे दुख के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
नाविक है, एक मछुआरे का लड़का है, सेलर का लड़का है, वो भी तेजी से गाने को गा रहा है और उसकी नौका जो है वो बे की तरफ, खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। ये सारे लोग खुश हैं क्योंकि इन लोगों को मेरे दुख के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है। टेनिसन कहता है वो सब कुछ वेल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। फार के लिए द फिशरमैन्स बॉय, जो वो मछुआरे का लड़का है, फिशरमैन का जो वो बॉय है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। दैट, जिससे कि ही साउट्स, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्लाता है। विथ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ। एट प्ले, खेलते समय। टेनिसन कहता है कि मछुआरे का जो लड़का है वो चिल्ला रहा है, वो तेजी से आवाजें लगा रहा है अपनी बहन के साथ में खेलते हुए, क्योंकि उसके साथ में सब कुछ अच्छा है, उसके साथ में कुछ भी बुरा नहीं है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, उसको मेरे दुख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर कहता है वो सब कुछ अच्छा है। फॉर दी सेलर लैड, लैड का मतलब लड़का होता है, सेलर का मतलब मछुआरा, जो वो मछुआरे का लड़का है उसके लिए भी सब कुछ अच्छा है। दैट ही सिंग्स, जिससे कि वो गा रहा है। इन हिज बोट, अपनी नाव में बैठे बैठे। ऑन दी बे, और वो खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, बे की तरफ बढ़ रहा है। टेनिसन कह रहा है कि इन लोगों को मेरे दुख का कोई अंदाजा नहीं है, ये लोग अपनी एक्टिविटी में व्यस्त हैं। फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है कि एंड और दी स्टेटली, स्टेटली का मतलब इम्प्रेसिव होता है, शानदार होता है। शिप्स का मतलब जहाज, गो ऑन का मतलब जाना। टेनिसन कहता है कि समुद्र में दूसरी तरफ एक इम्प्रेसिव जहाज दिखाई पड़ रहा है, एक बहुत ही शानदार जहाज दिखाई पड़ रहा है जो कि जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? टू दियर हेवन, अपने बंदरगाह पर जा रहा है। यहाँ पर हेवन का मतलब निवास स्थान है, रुकने की जगह है जहाँ पर जहाज रुकता है। तो कहता है टू दियर हेवन, अपने रुकने की जगह पर वो जहाज जा रहा है। रुकने की जगह कहाँ है? अंडर द हिल, किसी पहाड़ी के नीचे। टेनिसन कहता है देखो कितना शानदार जहाज जा रहा है। ये शानदार जहाज जो है वो अपने रुकने की जगह की तरफ जा रहा है, बंदरगाह की तरफ जा रहा है, जो बंदरगाह कहीं किसी पहाड़ी के नीचे बना हुआ है, ये उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो भाव विभोर हो जाता है। टेनिसन जो है वो थोड़ा व्यथित हो जाता है, वो महसूस करता है और कहता है बट, लेकिन ओ फॉर दी टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड, अब मैं क्या करूं उस स्पर्श को लेकर के, उस टच को लेकर के, उस हाथ के टच को लेकर के जो कि अब वैनिस्ड हो गया है, अब वो अदृश्य हो गया है, लेकिन महसूस मैं अब भी कर रहा हूँ। टेनिसन कहता है कि बट ओह, लेकिन मैं क्या करूं फॉर दी टच, उस स्पर्श को लेकर के, उस छुअन को लेकर के, ऑफ अ हैंड, एक ऐसे हैंड की, वैनिस्ड जो कि अब गायब हो गया है, एक ऐसे हाथ का स्पर्श जो हाथ अब गायब हो गया है, अब लौट करके मुझे छूने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अब भी मैं उस स्पर्श को, उस छुअन को महसूस कर रहा हूँ। एंड, और मैं क्या करूं द साउंड, उस ध्वनि को लेकर के, ऑफ अ वॉइस, एक ऐसी आवाज की, दैट इज स्टिल, जो अब भी मेरे साथ में है। वो कहता है मैं क्या करूं उस आवाज का, मैं क्या करूं आवाज की, उस ध्वनि का मैं क्या करूं जो अब भी मेरे साथ में है, जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वो कह रहा है कि यद्यपि वो हाथ गायब हो गए हैं, यद्यपि वो हाथ वैनिस्ड हो गए हैं, अदृश्य हैं, जो मुझे छुआ करते थे, उनका जो छुअन है, उनका जो टच है, वो अब भी मैं महसूस कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं क्या करूं उस आवाज की, ध्वनि का, जो अब भी मेरे साथ में है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आगे चल करके फिर से एक बार एड्रेस करता है सी को, समुद्र को संबोधित करते हुए कहता है कि ब्रेक तोड़ो, ब्रेक तोड़ो, ब्रेक तोड़ो, तोड़ो, एट दी फूट,
आपदाई क्रेक्स चट्टानों के पैरों पर अपनी लहरों को तोड़ो। ओ सी, हे समुद्र। क्या कहता है कि हे समुद्र, तुम अपना दुख प्रकट करो। हाँ, तुम ब्रेक करो, तुम तोड़ो, तुम तोड़ो, तुम तोड़ो अपनी लहरों को। कहाँ पर तोड़ो? दाई का मतलब अपने, क्रैक्स का मतलब चट्टाने। अपने चट्टानों के पैरों पर तुम अपनी लहरों को तोड़ो। बट लेकिन द टेंडर ग्रेस, टेंडर ग्रेस का मतलब है मधुर यादें, अच्छा समय। बट द टेंडर ग्रेस, लेकिन जो वो अच्छा समय है, आफा डे, उन दिनों का, दैट इज डेड, अब वो खत्म हो गया। टेनिसन कहता है कि बट लेकिन द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे, जो वो टेंडर ग्रेस है, जो वो अच्छा समय है, जो वो मधुर यादें हैं, ऑफ अ डे, उन दिनों की, डेट इज डेड, कि अब डेड हो गई हैं, जो कि अब खत्म हो गई हैं, विल नेवर कम बैक टू मी, और वो अब कभी भी लौट कर मेरे पास में आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो अपनी एलिजी को कंप्लीट करता है। इस एलिजी का कंप्लीट टेक्स्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है, कोई भी लाइन यहाँ पर स्किप की नहीं गई है। आप लोग इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो और भी वर्क्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।